हमारा नाम शेषनाग। इस बार मतदान करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? तो बस यही चाहते हैं कि जो भी सरकार है वो जो है देश के लिए काम करे, युवा के लिए काम करे, वो गरीबी को दूर करे। बार में परेशानियां हो रही है, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। दुकान पे जाओ, दिन भर बैठे रहो, शाम को चले आओ। देखिए, हम लोगों का कारोबार नहीं, हम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, हम लोग हैं परेशान। अब हम लोग अब की बार गठबंधन वोट देंगे। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो हमारी एजुकेशन को आगे ले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं अमृत विचार। राजधानी लखनऊ में 20 मई को मतदान है और हम निकले हैं लोगों के मुद्दे जानने कि किस मुद्दे पर इस बार लोग अपना मत डालेंगे और राजधानी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सऊद। ये 20 तारीख को मतदान है लखनऊ में जी। क्या मुद्दे हैं इस बार? युवा हैं आप, जो है क्या विचार है मन में, किस तरह से चाहते हैं कि जो आपका जनप्रतिनिधि हो, सरकार हो, कैसी सरकार जो भी आए 2024 में वो गरीबों के लिए काम करे। जो सबसे पहले जो गरीब का है रोजगार बढ़ाए, कुछ चीजें जो महंगी है इस टाइम पे जो गरीब नहीं खरीद सकते हैं उसको सस्ता कर दे। गरीबों के लिए हक पे जितना करेंगे उतना बेहतर रहेगा, देश तरक्की करेगा। जब गरीब आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो जैसे गैस सिलेंडर है या पेट्रोल के दाम है, इसको थोड़ा सस्ता कर दे। चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, उससे मतलब किसी से नहीं है, जीते कोई भी, लेकिन जो है जो चीजें महंगी उसको सस्ता कर दिया, बस विकास हो काम का। क्या इस बार आप विचार कर रहे हैं, किस तरह से जो है सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से उम्मीदें यही है, सरकार कुछ भी हो भाई, अपने जो है देश का जो है विकास हो और गरीबी को हटाया जाए। और जो है रोड है, सड़कें हैं, खाने पीने का सामान है, सिलेंडर है, गैस है, पेट्रोल है, इन सब को जो है इस तरीके से किया जाए कि एक आम आदमी जो है जिसकी कमाई रोज 400-500 रुपए की है और वो अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा है, वो इन सब चीजों को भी लेके चले। सारा युवा जो है यूं ही टहल रहा है, नौकरी नहीं है, बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। तो बस यही चाहते हैं कि जो भी सरकार है वो जो है देश के लिए काम करे, युवा के लिए काम करे, वो गरीबी को दूर करे। और भी लोग हैं, एक भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं जी। क्या नाम है भाई साहब? हसन अब्बास। क्या जो 20 तारीख को मतदान है, क्या इस बार मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे या देश की क्या सोच के जो है? हम तो यही सोच के वोट देंगे कि बार में परेशानियां हो रही है, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। दुकान पे जाओ, दिन भर बैठे रहो, शाम को चले आओ। तो ये थोड़ी ना सरकार है चल रही। सरकार को ये चाहिए कि कारोबार तो दे, कम से कम जो बच्चे जो जवान घूम रहे, पढ़े लिखे लड़के फालतू घूम रहे हैं, उनको नौकरी तो मिले। इसी सरकार से कोई फायदा तो हमको है नहीं जो हमें कारोबारी ना मिल पाए। एक पुराना इलाका है नूरबाड़ी, वहाँ पर हैं और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करने आए हैं। ये देखना और ये सुनना भी इस समय जरूरी है कि लोगों के विचार क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं और वो किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे। हमारे साथ नूरबाड़ी के लोग हैं, उनसे एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या इस बार उनके मुद्दे हैं और क्या वो विचार बनाकर मतदान करने जाएंगे। क्या नाम है आपका? भाई नक्की जाफर। 20 तारीख को मतदान होगा जी। और क्या आपके इस बार जो स्थानीय मुद्दे रहेंगे या? देखिए, हम लोगों का कारोबार नहीं, हम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, हम लोग हैं परेशान। 8-10 साल हो गए हम लोग भाई साहब ना कारोबार कर पा रहे हैं ना भाई महंगाई से झेल पा रहे हैं। ऐसा जो स्थानीय मुद्दा है, कुछ ऐसे मुद्दे जो जरूरी हो, जो लोगों के नजर में आने चाहिए और उसके बारे में कुछ बताएं जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा। स्थानीय मुद्दा यही कारोबार का और महंगाई का है, और क्या है बताइए। किस तरह का जो है आप चाहते हैं, आपका विचार क्या है कि किस तरह का जो है आप लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए? भाई हम लोग जो है 10 साल पहले जैसे जो है हम लोगों को जिस तरह से महंगाई कम थी उसी तरह की महंगाई चाहते हैं हम लोग, और कारोबार जैसे 10 साल पहले था वैसे चाहते हैं। तो हम लोगों को भाई देखिए, जो सरकार सपोर्ट करेगी, जो सरकार हमारी मदद करेगी, हम तो उसका भाई काम हम उसको वोट देंगे। क्या क्या कहेंगे आप? कितनी सर ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगना जरूरी है जी। मतलब महंगाई ही मेन मुद्दा रहे। महंगाई से सब कुछ है, मतलब महंगाई कम होगी तो आगे तो कारोबार भी कारोबार भी सबके टूटे हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? मुख्तार अब्बासी। जो महंगाई की अभी और भाई तो सही कह रहे, महंगाई है, उसके बाद में नफरत की राजनीति है। ये क्या समझे आप? जो मतलब गंगा जमनी तहजीब लखनऊ की वो सब खत्म हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है, बहुत बदला है।
हर बात में हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या समझे आप? ये पहले जैसे क्या पहले कुछ नहीं होता, तो पहले सब सही था हिसाब किताब। युवा है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं क्या नाम है भाई साहब आपका? अमीन, क्या करते हैं वैसे आप? मेरा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस। रोजगार के मुद्दे की बात हो रही थी और जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, तो किस तरह से रोजगार के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई में युवा अगर अपना काम करना चाहे तो उनके पास रास्ते नहीं है, या फिर रास्ते होने के बावजूद वो काम नहीं कर पा रहे हैं? युवाओं को तो देखिए पकौड़े बेचने के लिए आश्वासित सरकार कर चुकी है पहले ही, और अगर युवाओं के मुद्दों को देखा जाए तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि युवाओं के लिए कहीं भी कोई भी सेक्टर में किसी तरीके की कोई नौकरी वगैरह अवेलेबल नहीं है, और खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर पहले के दौर की महंगाई को और अब के दौर की महंगाई को देखा जाए तो 19-20 के आंकड़े नहीं है, 1000-2000 के आंकड़े हैं। कितना बदलाव देखते हैं, क्या तरक्की हुई नहीं है? लोग देखिए तरक्की सिर्फ कागजी स्तर पर हुई है, और जो योजनाएं सरकार चलाती है वो सिर्फ मतलब कुछ महदूद लोगों के लिए होती है। हम लोगों तक कहीं भी किसी भी दफ्तर में चले जाएं तो बस ये कागज लाओ वो कागज लाओ, अरे 2 मिनट के लिए मान लिए हम अगर बिजली के लिए गए अप्लाई किए कि हमको बिजली चाहिए, आप बोले कागज लाइए, आप ये लाइए, आप वो लाइए, इतने धक्के दिलवाते हैं कि आदमी परेशान होकर के चुपचाप बैठ जाता है। आखिर ये है कि लाइए पैसे दीजिए, इसके लिए पैसे दिए, उससे परेशान कैसे अस्पतालों का कहा जो है हम कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। आज तक कितने साल हो गए, आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना, और जब 5-5 यूनिट 10-10 यूनिट का कार्ड आप बना रहे हैं, 2 आदमी अगर जिसके है उसको आप नहीं दे सकते। ये क्या कैसी योजना है, किस योजना के तहत आप? नहीं, लेकिन बना तो रहे हैं, कह रहे हैं बना रहे हैं, बना रहे हैं आप, कागजी स्तर पर बना रहे हैं, और लोगों को लाभ भी मिल रहा है इस बात का। जिसको मिल रहा होगा। हम लोगों को, गरीब तबके को बिल्कुल जो है बाइकाट करेंगे। आयुष्मान कार्ड का मैटर ये है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है जो सरकार चला रही थी उसके लिस्ट में अगर नाम है तो बन रहा था। उसके अलावा जो है नया जो है इन्होंने प्रोसीजर कोई नहीं दिया, और जो प्रोसीजर दिया वो इतना दिया। तो पहले परिवार में 15-16 आदमी होते थे, तो उससे ये होता था कि मतलब वो हो जाता था। और फिर प्लस में जो इस टाइम पे जनरेशन चल रही है, जो शादी ब्याह का मैटर चल रहा है, हर घर की कहानी यही है कि जिसके यहाँ शादी हुई अपना परिवार अलग अलग हो गया, तो किसी का 3 यूनिट का, किसी का 4 यूनिट का, उस अकॉर्डिंग जो है उनका लिस्टों में नाम नहीं है। आयुष्मान का जो इन्होंने प्रोसीजर निकाला था कि 6 यूनिट से ऊपर जो होंगे उनका हम आयुष्मान कार्ड बना के देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि परिवार में 15-16 लोग रह रहे हैं, उसके बाद शादी ब्याह हो जाती है तो लोग अपने अपना कन्वर्ट अलग अलग का ले रहे हैं, तो किसी का 6 यूनिट का है ही नहीं। और 2011 की जनगणना तो हर साल होती है, उसका प्रोसीजर इनको इस तरह से लेना चाहिए था जिससे कि हर साल कम से कम कुछ तो बेनिफिट मिले। जो बीमार है, गरीब हैं, ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उस तरह का कोई इन्होंने बेनिफिट नहीं दिया। आयुष्मान कार्ड एक खाली नामी का कार्ड है। दान करना है 20 तारीख को, जी। क्या विचार है मन में, क्या विचार आ रहा है, कैसे क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? अरे हम लोग दरदोजी का काम देखे करते थे, और हम लोग जो है बहुत ही परेशान चल रहे हैं। कहीं से कोई मदद ही नहीं है, हम लोगों की बूढ़े हो गए हम लोग साहब, कहीं से कोई मदद ही नहीं। कहीं भी जाओ तो बूढ़े आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। ये सब चल रहा है हालात जी। बस मैं यही कहूँगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत परेशान है। इस बार मतदान करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? यही है जो भाई ने कहा है कि गरीब यहाँ पे महंगाई इतनी हैगी और कारोबार है ही नहीं, कामकाज नहीं, परेशान है ये सब, तो यही चाहते हैं कि अच्छा विकास हो, अच्छा सब हो। यहाँ पे स्थानीय पार्षद भी हैं नूरबाड़ी के, आगा जी, उनसे बात करते हैं। जी, आप तो यहीं पे, आपका तो लंबा कार्यकाल भी है यहाँ पे, और चूंकि स्मार्ट सिटी है, क्या कराया है आपने? देखिए, स्मार्ट सिटी तो नए एरिया में है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम में हम लोगों के सदन में और कार्यकारिणी में इस पर बड़ी बहस होती है, बड़ा वो होता है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बाद में आपने भी देखा होगा पूरे लखनऊ में बड़े बड़े गड्ढे, बड़ी बड़ी लाइनें खोद के फेंक दी जाती हैं, उसको फिर जुड़वाने का काम नगर निगम करे, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। और रही क्षेत्र की बात, देखिए 12 साल से मैं सभासद हूँ, 2012 से हम लोग कंटिन्यूएशन में सभासदी चल रही है, तीसरी बार हमारा है। यहाँ पे जो भी काम हुए वो नगर निगम द्वारा कराए गए हैं, महापौर द्वारा कराए गए हैं। बड़ी बड़ी सड़कें वो सब हम लोग नगर निगम से ही
पास करा के उसको कराते हैं। देखिए, बड़े बड़े पुलों से और बड़े बड़े फ्लाईओवर से हमारी गरीब जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी गरीब जनता के पास साइकिल है और मोटरसाइकिल है। कभी आपको जिस एरिया में आप आए हैं इस वक्त इंटरव्यू लेने, इस एरिया के बहुत से लोगों को तो किसान पति नहीं मालूम होगा। अगर आप गोमती नगर ले जाके छोड़ देंगे तो बेचारे घर भी नहीं आ पाएंगे। तो उनको फ्लाईओवर से मतलब नहीं है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। 20 तारीख को मतदान है जो है, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, क्या मन में विचार हैं, किस तरह से स्थानीय समस्याएं क्या हैं, क्या सोचकर इस बार वोट दें? देखिए, वोट तो देना ही है, ठीक है, वोट देंगे। और ये है कि बस जैसे हर आदमी परेशान है, कितनी महंगाई हो गई है, बस ये महंगाई थोड़ी कम हो। और उसके बाद में पता चला इलेक्शन से पहले कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो अच्छा है, फिर जब इलेक्शन हुआ था फिर सब चीज जैसे कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, कुछ भी ये सब होता रहता है। तो ऐसे जैसे गरीब आजकल जो पैसे वाले हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। हमारा नाम शेषनाग। क्या इस बार 20 तारीख को चुनाव है? जी। मुद्दे क्या रहेंगे? आप लोग जो है वोट डालेंगे? हम लोग वोट तो डालेंगे, लेकिन ये कि हम लोगों को कारोबार की बहुत दिक्कत है और सबसे कम मजदूरी आ रही है जरदोजी की है। 250 रुपये नफरी कहता है, 250 रुपये मिलती नहीं। जब 8 घंटे करेंगे तो 220 रुपये मिलते हैं। 8 घंटे काम करने के बाद 8 घंटे काम करने के बाद 220 रुपये 220 रुपये मिलते हैं। उसके बाद में ओवर टाइम करो तो 12 घंटे करेंगे जब 440 रुपये का काम होगा। और वो रोज करना पड़ता है? रोज करना पड़ता है, नहीं करें तो वो नहीं मिलेंगे। अब किसी दिन बीमार हो गए तो यानी कि 14, 14.5, 15,000 रुपए के बीच में ही रहता है। सबसे कम मजदूरी हम लोगों की है, जितने इंडिया में है सबसे कम मजदूरी हम लोगों की, कारीगर की। तो मेन मुद्दा क्या रहेगा आपका, क्या सोच रहे हैं? मेन मुद्दा यही है कि जैसे कि ये हम लोगों की महंगाई इतनी हो गई है, अब हम लोग क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, परेशानी रहते हैं। काम करें तो खाएंगे, नहीं तो परेशान। अब काम इतना कम है कि आजकल हफ्ते की 2-3 नफरी सिल रही है, तब उसमें क्या खर्च चलेगा? बस चला रहा है कैसे। अब उसमें कोई किराए पर रहता है, कोई का अपना घर है, तो वो बनवा नहीं पा रहा है। जब इसमें कोई बचत ही नहीं है, काम इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता। मतलब कुल मिला के रोजगार मुद्दा है। रोजगार नहीं है और एक दूसरे की नफरत बढ़ा रखी है। उन्हीं का है और ये जय सिया राम है, इससे नफरतें पैदा हो गई तो कारोबार रह नहीं गया। तो ये तो बहुत महीन काम, बारीक काम है ये तो। इसमें आत्मा का तेल निकलता है। लेकिन अभी जो हमारे भाई साहब ने कहा कि मजदूरी बहुत कम है, तो मजदूरी हकीकत में इसकी बहुत कम है। आज आप देखें पढ़ाई में कितना मतलब पैसा लगता है, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, समझे। इसकी वजह से मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी की घर एक स्कीम चली जिससे ये है कि जो उनके 8 साल तक उन्होंने बच्चों को फ्री किया, वो सही है, लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते। ट्यूशन जो है बच्चा यूं ही पढ़ता रहता है, सिर्फ स्कूल में फ्री पढ़ रहा है लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ा पाती। सरकार जो भी आए वो मतलब वो कारोबार के लिए सोचे और कारोबार अच्छा हो, हमारा हिंदुस्तान अच्छा हो बस। देखिए, ये लखनऊ का पुराना इलाका है और यहाँ पे लोगों ने बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा तमाम मुद्दों पर खुल के बात की है और अपने विचार रखे हैं। इसी तरह हम और भी लोगों से आगे बातचीत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए अमृत विचार।